जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनकी भी तैनाती की जा रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। ये जो स्पेशल फोर्सेस होते हैं हमारे, ये सर्जिकल स्ट्राइक करने में, यानी दुश्मन की सीमा में प्रवेश करके उस पर आक्रमण करके लौट आने में सक्षम होते हैं। पाकिस्तान पर भी उरी हमले के बाद जब पहला प्रहार किया गया था सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में, तो हमारे पैरा कमांडोज ही वहां पर गए थे। तो ये जो पैरा कमांडोज हैं वो आगरा से जा रहे हैं। चूंकि चीन पर विश्वास नहीं हो सकता, इसीलिए भारत अपनी तैनाती में किसी तरह की चूक नहीं करना चाहता। इस बार पूर्वी लद्दाख में जनरल नरवणे का स्वागत कुछ इस तरह होगा। ऐसे दृश्य कल ही आपके सामने होते, मगर आर्मी चीफ और रक्षा मंत्री का लेह दौरा कम से कम 72 घंटों के लिए स्थगित हो गया है। खैर, इस दौरान भारत ने वो इंतजाम कर दिया है जिससे चीन पसीने पसीने हो जाए। पूर्वी लद्दाख में स्पेशल फोर्स के कमांडो की तैनाती। टीम सर्जिकल स्ट्राइक सिखाएगी चीन को सबक। शक्ति है तो उसका प्रदर्शन भी जरूरी है, ताकि चीन भारत को हल्के में लेने की जुर्रत फिर न कर सके। इसलिए आगरा से स्पेशल फोर्स के कमांडोज को भी मोर्चे पर भेजा गया है। इन कमांडोज की जाबाजी आप पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान देख चुके हैं। अब जरूरत पड़ी तो ये एलएसी पर पैरा ड्रॉप कर उतरेंगे और दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। दरअसल कई पोजीशंस पर चीन भौगोलिक स्थिति की वजह से पीछे पड़ता रहा है। संघर्ष की स्थिति में उसके सैनिक फटाफट पहुंचते रहे हैं। अब भारत उड़कर अपने दुश्मनों पर वार करेगा, इसकी बानगी दिखेगी कल। इन कमांडोज की जाबाजी अब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान देख चुके हैं। अब जरूरत पड़ी तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पैराड्रॉप कर उतरेंगे और दुश्मन के दांत खट्टे कर देंगे। दरअसल कई पोजीशंस पर चीन भौगोलिक स्थिति की वजह से 19-20 में भारत पे 20 पड़ता रहा है। संघर्ष की स्थिति में उसके सैनिक फटाफट पहुंचते रहे हैं, लेकिन अब भारत उड़ के अपने दुश्मन पर वार करेगा। पैरा जंप में शामिल हो सकते हैं 600 से ज्यादा कमांडो। C-130 और IL-76 एयरक्राफ्ट से करेंगे जंप। और ये कोई आम दिनों में होने वाली जंप नहीं है, इसके खास मायने हैं। अब ईस्ट लद्दाख में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस डिप्लॉय हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर कल को खुदा न खास्ता कुछ लड़ाई या मुठभेड़ हो तो ये काम में आएंगे और पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि इनकी काबिलियत की और इनके जो टास्क दिए जाएगा, जो टास्क कंप्लीशन होगा, उसका उस मुठभेड़ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। इंडियन आर्मी के पास स्पेशल फोर्स बटालियंस की रिसोर्सेज काफ़ी है और ये सारे बैटल हार्डन ट्रूप्स है। और इन्होंने, अगर आप याद करें तो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसमें भी एक स्पेशल फोर्सेस बटालियन को एम्प्लॉय किया गया था। तो ये जो बटालियंस है ये तिब्बत जैसी जगह में, माउंटेनस जगह पे भी ऑपरेट कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ बटालियंस ऐसे हैं जो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है माउंटेन वॉरफेयर के लिए। अगर माउंटेन्स में आप देखें और स्पेशली तिब्बत की हालात देखें तो कुछ ऐसे टास्क हैं जो इनके लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है। युद्ध की हिमायत हिंदुस्तान नहीं करता, लेकिन जरूरी हुआ तो हुंकार कर हल्ला बोलने की तैयारी होनी ही चाहिए। यह पहल इसीलिए है। मौजूदा हालात में चीन जैसी चालाक सेना पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स के कमांडोज को तैनात किया जा रहा है। अपनी मारक क्षमता की वजह से ये दुनिया के बेहतरीन सैनिक माने जाते हैं। कई मौकों पर इन्होंने दुश्मन को चौंकाया है। सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने कई आतंकी कैंपों को निस्ते नाबूद किया और अब पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में तैनात होकर ये चीन को उसी की भाषा में जवाब देंगे। हाँ ठीक है, भारत में चीन के कारोबार और व्यापार के धड़ाधड़ बैन होने की वजह से चीन पीछे हटने की बातें कर रहा है, लेकिन इतिहास बताता है और वर्तमान भी कि चीन पर एतबार का मतलब है खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। चीन शांति की बात तो कर रहा है, लेकिन सेना की तैनाती भी बढ़ा रहा है। लद्दाख में एलएसी पर चीन ने अपनी सेना की 2 डिवीजन तैनात की है। एलएसी पर इन 2 डिवीजनों के 20,000 सैनिकों के अतिरिक्त चीन ने उस इलाके, जिसे वो उत्तरी शिनजियांग कहता है,
वहां 10,000 सैनिकों की एक अतिरिक्त डिवीजन भी लगाई गई है, जो 48 घंटों के भीतर भारतीय पोजीशंस के आमने सामने लाए जा सकते हैं। भारत ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। उदाहरण के तौर पर भारत भी लगातार अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है। भारत ने 2 अतिरिक्त इन्फेंट्री डिवीजन लगाई है। एक डिवीजन में 10 से 12,000 सैनिक होते हैं। भारत के टैंक और आर्म्ड रेजिमेंट्स LAC तक पहुंचाए गए हैं। चीन दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, चीन मसल फ्लेक्सिंग करने की कोशिश कर रहा है, चीन मिलिट्री कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल भी इसके ऊपर परवाह नहीं करनी चाहिए। हम तैयार हैं, बातचीत करनी चाहिए, लेकिन तैयारी हमारी पूरी है और पूरी रहनी चाहिए। अगर जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग टेक्स टाइम, इंटेंशंस कैन चेंज ओवरनाइट। उसके कभी भी नियत बदली हो जाए, उसे टक्कर देने की काबिलियत होनी चाहिए और उसको इस बात का आभास है। चीन के वादों और वहां की मीडिया के दावों के बावजूद मुमकिन है कि भारत और चीन की तनातनी अक्टूबर तक खींचे। इसके बाद चीनी सैनिकों के लिए वहां कुंडली मारकर बैठना दूभर हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर से भारी बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। पेंगोंग झील जम जाती है, गलवान में बर्फीले तूफान भी आते हैं। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, लेह।